सारे बोलो राधे राधे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मंदिर से। यस, मंदिर। मैं गई थी अपने मामा जी के घर क्योंकि रक्षाबंधन था और इस बार रक्षाबंधन 2 दिन का पड़ चुका था, तो इस वजह से मैं फटाफट से मामा के घर शाम को ही चली गई थी और नेक्स्ट डे फिर फटाफट से मैं तैयार व्यार हुई और आगे की आपके साथ बातें। अपना रक्षाबंधन मैंने कैसे सेलिब्रेट किया उससे पहले मैं भावना कोहली स्वागत करती हूँ आपके अपने न्यू व्लॉग में। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि रक्षाबंधन की वजह से मैं मामा के घर गई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह मंदिर होके आ जाऊँ पहले। तो फिर मैं और मेरे साथ मेरी दोनों भतीजियाँ, उन्होंने मेरे को जिद करी कि बुआ हम भी चलेंगे, तो हम लोग गए मंदिर और मंदिर में जाके हम लोग पूजा वूजा कर रहे थे। और बच्चे ही तो बड़ों से सीखते हैं और आज तो ये टाइम है कि ये जनरेशन आगे की बड़े भी बच्चों से सीखते हैं और बच्चे भी बड़ों को कुछ सिखा देते हैं। तो वही बच्चे मुझे एज इट इज़ फॉलो कर रहे थे और वही बात है ना यार, अच्छा लगता है मंदिर में जाके जब बच्चे हमें फॉलो करते हैं। और सम टाइम ऐसे करके ही तो बच्चे सीखते हैं ना आगे, कि मंदिर में जाते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। पूजा होने के बाद मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ मंदिर की, मेरे को जब भी मंदिर में जाना है घंटी बजाना है। ऐसे लोग हमारी लाइफ में घंटियाँ बजाते रहते हैं ऐसे ही। तो उसके बाद फिर ये भी ज़िद करने लगी चुन्नू की मैं भी बजाऊंगी घंटी। अब आप सोच रहे होंगे चुन्नू नुन्नू नक्शू कैसे कैसे नाम है। हाँ, एक्चुअली आजकल आप सभी को पता है कि बच्चों को ना हम शॉर्ट्स नेम दे देते हैं, क्योंकि पूरा पूरा नाम तो कहाँ ही बोल पाते हैं, कभी कभी कोई पूछ लिया तो बता देते हैं। तो इसलिए चुन्नू जिसको मैं बोल रही हूँ उसका काव्या नाम है, ठीक है। तो मैंने फटाफट से घर पे आके मामा को राखी बांधी। हाँ, मामा को राखी मैंने इसलिए बांधी क्योंकि मम्मी मामा के घर नहीं जा पाई थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनको कुछ काम था और घर में भी दूसरे भाइयों को राखी पहनानी थी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं जा ही रही हूँ, आप मुझे दे दो, मैं आपके हिस्से की बांध दूँगी राखी। तो फिर मैंने मामा को राखी पहनाई। राखी पहनाने के बाद फिर मैं फटाफट से, भाई कह रहा था जल्दी जल्दी कर लो अभी दी के घर भी जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर पता है मैंने ना हेयर वॉश नहीं किया था, मैं नहा के मंदिर तो गई थी पर मैंने हेयर वॉश इसलिए नहीं किया, एक्चुअली मुझे नीड लगी नहीं उस वक्त। पर बाद में ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ओपन एयर कर लेती हूँ और बाल में ना अपनी आइनिंग ले जाना भूल गई थी, इसलिए मैंने क्या करा, नहा दोबारा से हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी। रेडी होके हम गए बाहर, मामी भी बाहर तक छोड़ने। फिर हम सब ने अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे थे एक दूसरे को कि अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है। और मैंने सबके हाथ में रात को बैठ के सेम डिज़ाइन बनाया था। मैंने कहा एक हाथ सबका एज इट इज़ सेम। और इसका देखो कितना प्यारा लग रहा था, या इसके हाथ में ना बहुत प्यारी लग रही थी मेहंदी। और इन दोनों को बैठना था मेरे साथ बैक सीट पे। तो हम लोगों ने पूरा रास्ता बहुत अच्छे से एंजॉय किया, पूरा सफ़र दीदी के घर तक का। मतलब भाई ने सॉन्ग्स चला रखे थे तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे और बच्चों के साथ गपशप हो रही थी रास्ते में। तो फिर अच्छा लगा क्योंकि इनके साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाती हूँ, बहुत ही रेयर मेरा जाना हो पाता है। मतलब मैं रात को जाती हूँ और सुबह वापस आ जाती हूँ, तो बस ऐसे ही हो पाता है। 2-4 दिन के लिए रुकने में बहुत ही रेयर जा पाती हूँ। तो रास्ते में हम जा रहे थे, फिर अब हम लोकेशन पे पहुंचने वाले थे और अब पहुंच ही गए हम दी के घर। तो ऊपर से वो दोनों भी बच्चे मेरे हाथ हिला रहे थे, नुन्नू नक्शू ये हाथ हिला रहे थे। फिर मैंने दीदी का गिफ्ट हैम्पर्स अपने हाथ में ले लिया था। मैंने कहा चलो फटाफट से, और ये देखो उसको कितनी जल्दी हो रही है गुन्नू को। फिर फटाफट से मैंने वहाँ जाके देखा तो भाई अभी मतलब मेरी जो बहन है, सिस्टर है बड़ी, उन्हीं की नंदे उनको राखी और उनके भाई को राखी पहना रही थी, मतलब मेरे जीजा को। तो मैंने कहा यार अभी तक तो इन्होंने भी करा नहीं है, अभी हमें भी टाइम लगेगा। और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि हम लोगों ने ना सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि पहले राखी पहनाने से पहले आप कुछ खा नहीं सकते ना, राखी पहनाने के बाद ही खा सकते हो। और ये देखो कितना प्यार है ना सब में, अच्छा लगता है ऐसे देखकर। और मुझे पता है गाइस, एक चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि मुझे पता नहीं था कि इन्होंने यहाँ पे ग्रीन थीम रखी हुई है, और ये कोई रखी नहीं थी एक्चुअली। मैंने जब वहाँ पे जाके देखा तो रेनू दीदी ने, राखी दी ने और ये काव्या भी, इसका मतलब कोइंसिडेंट हुआ कि तीनों ग्रीन थे। तो मैंने कहा यार बता ही देते, सभी ग्रीन पहन लेते तो अच्छा लगता ना, एक थीम बन जाती। उसके बाद दीदी राखी पहना रही थी, फिर दीदी ने भाई को पहनाई, फिर भाभी को पहनाई। भाभी को पहनाने के बाद मैं वेट कर रही थी अब मेरी टर्न आएगी। उसके बाद फिर दीदी अपनी राखी में थोड़ा उलझ गई, तो उसके बाद दीदी ने फटाफट से राखी पहनाई, क्योंकि दीदी को भी घर में बहुत काम था, खाना वाना बनाना था, नाश्ता बनाना था, इसलिए। फिर उसके बाद फिर मेरी टर्न, तो मैंने भी फिर ना फटाफट से दीदी के बाद मैंने भी राखी प्लेट हाथ में ली और फटाफट से दोनों को तिलक करा साथ में, और दोनों को फटाफट से राखी बांधी। राखी बांधने के बाद भाई को और भाभी को दोनों को और प्यार से हमने स्वीट खिलाए एक दूसरे को। और मैंने कहा भाई पूरा पूरा रसगुल्ला गुलाब जामुन जो भी प्लेट में था मुझे पूरा खिला दो, मुझे भूख लग रही है। फिर फटाफट से मैंने अपनी प्यारी सी भाभी को भी राखी बांध के फिर मैं आ गई अपनी दीदी के किचन में। ऐसा हो नहीं सकता मैं कहीं भी जाऊँ और उनके किचन में ना जाऊँ, खाने के लिए नहीं, हेल्प कराने के लिए भाई।
तो मैं फटाफट अपनी दीदी के घर पहुंच गई, क्योंकि ना उनकी नंदों के बच्चे ना उनको बहुत परेशान कर रहे थे, तो दीदियाँ उन्हीं के साथ बिज़ी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दीदी की हेल्प कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं और दीदी किचन में लगे हुए थे काम करने के लिए। फिर हमने नाश्ता बनाया, नाश्ते में पराठे वराठे ये सभी बने थे। उसके बाद फिर फाइनली सबको खिलाने के बाद हम फ्री हुए, फिर हम लोगों ने भी खाया। और मैंने आपको बताया था गाइस कि मैं अपने पुराने व्लॉग्स अब इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरी इंगेजमेंट फंक्शन था, बर्थडे थे घर में सबके ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरी नंद के और मेरा और मेरी सिस्टर का तीनों का एक ही मंथ में बर्थडे आते हैं। तो मैं बहुत ना बिज़ी हो गई थी और सगाई की भी शॉपिंग करनी थी, इसलिए थोड़े व्लॉग लेट आ रहे हैं। तो अब से मेरे चैनल पर आपको सारे व्लॉग कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके बाद फटाफट से मैं दीदी के साथ फिर लंच की भी प्रिपरेशन कराने लग गई। लंच में हम लोगों ने, दीदी ना बच्चों के लिए नूडल्स बना रही थी, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने बोला होगा कि बुआ हमें नूडल्स खाने तो बनाना, तो मैं उनके साथ प्रिपरेशन करा रही थी। और लंच में दाल मखनी था और राइस थे और शायद पराठे भी थे। उसके बाद फटाफट से हम लोग खाना बना रहे थे ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और थोड़ा हम लोग भी आपस में टाइम स्पेंड कर पाएँ। उसके बाद नूडल्स वगैरह बन ही रहे थे, तो दीदी और मैं भी जब किचन में थे तो हमने सोचा हम भी गपशप कर लेते हैं थोड़ी बहुत। और ये देखो, ये ऐसे मास्टर शेफ़ हैं जो खाना आधा बनने के बाद एप्रन पहन रहे हैं, क्योंकि इनको याद आया कि मेरा नया सूट और कहीं ख़राब ना हो जाए। तो यार जो बिज़ी होता है ना वो नहीं कर पाता, पता है। मेरी बहन तो बहुत बिज़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो इसलिए ना भूल जाता है, माइंड में स्किप हो जाता है ना। उसके बाद मैंने फटाफट से दीदी के साथ हेल्प कराई। उसके बाद ना जीजू ना आइसक्रीम लेके आए थे सबके लिए, तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया हो गया ये तो। फिर फटाफट से मैंने ना आइसक्रीम भी निकाली, क्योंकि बच्चे ना आइसक्रीम खा के, मैंने कहा ये कम से कम एक आइसक्रीम का कटोरा लेके साइड में बैठ तो जाएंगे। तो फिर फटाफट से मैंने आइसक्रीम निकाल के सर्व करी बच्चों के लिए, और भाभी इनको दे रही थी कि भाई लो पकड़ो एक एक कटोरा और साथ में बैठ जाओ। ये देखो कितना उधम मजा आ रहे हैं ये बच्चे, है ना। और उसके बाद फिर भाभी ने बोला कि ठीक है मैं इनको दे देती हूँ, इनको साइड में कर देती हूँ ताकि तुम लोग अपना काम कर सको, शो ना करें। फाइनली मैं थोड़ा फ्री हुई तो मैंने अपने नूडल्स लेके आई। मैंने कहा मैं भी तो ट्राई करूँ बने कैसे हैं। उसके बाद मैंने ट्राई करे तो नूडल्स अच्छे बनाए थे मेरी सिस्टर ने। मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो उसके बाद फटाफट से मैंने नूडल्स खाए। नूडल्स खाने के बाद नुन्नू यहाँ पे बोर हो गई थी बैठे बैठे। वो बोर इसलिए हुई थी क्योंकि सब बच्चे अलग रूम में चले गए थे और वो थोड़ी अपसेट भी लग रही थी, मुझे पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद दीदी भी आई। मैंने दीदी की प्लेट देखी, मैंने दी तुम्हें इतना थोड़ा लगेगा, तो दीदी हंसने लग गई। दीदी कह रही बचा ही नहीं, सब ने खा लिया। मैंने अब तुम इतने प्यार से इतनी टेस्टी खाना बनाओगी डिलीशियस, तो बचेगा कहाँ। तो मेरा तो सम टाइम ना कुकिंग करते करते मेरा ही मन भर जाता है। उसके बाद चुन्नू को फोर्स किया मैंने कि भाई एक डांस करके दिखा दे, तो ये गाना करी थी, सावन बरसा दे चोली सावन को पानी, चीसू चीसू मौसम था थको जवानी। मुझे पता है मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इसका डांस बहुत अच्छा डांस किया था, ठीक है। और बच्चे यार कितनी इनसे मतलब ना कितना फोर्स करना पड़ता है इनको कि यार कर दो कर दो। उसको देखकर सारे आ गए कि भाई हम क्या किसी से कम है, हम भी करेंगे डांस। फिर इन लोगों ने भी अपना अपना प्रेजेंटेशन जो भी इनका डांस का था, इन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी हमें, जो कि इनको 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं देंगे, बट ठीक था क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं दिखा। और ये मस्ती कर रहे थे सारे बच्चे। दीदी के बेड की इन्होंने बैंड बजा दी थी, कूद कूद के उछल उछल के इस रूम में। उसके बाद फिर ना नुन्नू बाहर ना मेहंदी लगा रही थी अपनी फ्रेंड के, तो मैंने बोला कि ना यार नुन्नू मेरे को तेरे को देख के ना मन कर रहा है कि मैं लगा लूँ। फिर दीदी ने इतने में ना उसको कोई काम बता दिया, तो उसको बाहर जाना पड़ गया। तो मैंने कहा एक काम कर, ला मेरे को दे दे मैं लगा देती। कह रही मौसी मैं लगा दूँगी ना। फिर मैंने कहा मैं लगा देती हूँ ना, तो इतने में आएगी, उसको कहीं जाना भी था जो जिसके लगा रही थी। तो उसने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, आप जब तक इसको कंप्लीट कर लो थोड़ा बहुत। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसके मेहंदी लगाने बैठ गई। और वो भी मुझसे कह रही दीदी आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना ताकि ना मैं निकल सकूँ टाइम से, मुझे भी कहीं जाना है। मैंने कहा ओके। तो फिर फटाफट से उसके मेहंदी में लगा रही थी। मेहंदी लगाते लगाते हम बात भी कर रहे थे और दीदी भी थोड़ा फ्री हो गई थी, तो वो भी बात कर रही थी सबके साथ बैठकर। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगाई, फिर हमारा हो गया जाने का टाइम। तो जाने के टाइम पे हम लोग कर रहे थे पैकअप और मैं भाभी से पूछ रही थी भाभी कैसा लगा यहाँ पे आके। जबकि भाभी पहले भी आ चुकी है, पर बहुत रेयर जाती है ना मेरी भाभी, कहीं घूमने भी नहीं जा पाती है, इतना टाइम नहीं रहता। फिर ये मेरी दीदी आई और देखो बहनों का प्यार नज़र न लगे किसी को।
फिर हमने किसी को नहीं, मतलब हमें नज़र ना लगे किसी के। और ये देखो बच्चे घर में कुछ आए और बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना भाई साहब गिफ्ट वगैरह खोलने की। फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे थे। और एक्चुअली जो उसमें वीडियो में एक्चुअल साउंड है वो मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा था, शोर भी हो रहा था, तो कॉपीराइट भी आ जाता है ना, इसलिए मैंने उसमें किया नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, निकलते निकलते फिर मैं फटाफट से नीचे आई। नीचे आके फिर हम लोग ना बाहर, भाई वेट कर रहे थे कार में। फिर दीदी ने कहा चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हें बाहर तक छोड़ने के लिए, जबकि मेरी बहन को पता है थोड़ा उनके मतलब पेन वेन रहता है, थोड़ी हेल्दी भी हो गई ना, और हेल्दी भी नहीं है, थोड़ा उनको फिज़िकली प्रॉब्लम भी है। आफ्टर मैरिज तो कितनी लाइफ में चेंजेस होते हैं ना, बेबीज़ वगैरह एंड ऑल्स। उसके बाद वो फिर भी नीचे आई, और बल्कि उनके घर में भी गेस्ट आ रखे थे, पर वो हमें छोड़ने आए थे और दोनों बच्चे भी आए थे। फिर उसके बाद हम फटाफट से कार के पास पहुँचे और दीदी और भाभी अपनी गॉसिप्स करते हुए आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से पहुँच जाती हूँ। तो मैं और बच्चे मेरे साथ ही चल रहे थे, और ये पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। उसके बाद मेरी बहन में देखो बच्चों को विदाई कर ली है, प्यार कर रही है बहुत सारा, क्योंकि दीदी को टाइम नहीं मिलता ना इतना अपने मायके आने का, तो यही लोग चले जाते हैं, तो थोड़ी सी देर में कितना ही प्यार एक्सप्रेस कर पाएगा बंदा। अब ये भाई अपनी कार निकाल रहे थे सामने जो खड़ी है, तो फिर भाई ने फटाफट से कार वगैरह अपनी निकाली, फिर हम वहाँ से जा रहे थे। और नक्शु ऑलरेडी जाकर पहले ही बैठ गया था उसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये भी चल रहा है क्या साथ में, पर वो जा नहीं रहा था। वो बस जब तक उसके मामू कार को ऐसे मूव करके मतलब टर्न करके लेके आए थे तो वो बैठ गया था जाके। फिर फटाफट से भाभी बैठी, भाभी के बैठने के बाद फिर हम भी बैठ गए थे फटाफट से। फिर दीदी ने मेरे को भी पुच्चा करा, प्यार करा, और बोली थी खाया वाया कर, खाना थोड़ा बहुत पतली हो रही है, ध्यान रखा कर अपना। मैंने कहा हाँ ठीक है यार, मतलब बड़ों का प्यार कैसा होता है ना, कितना भी खा लो कितना भी कर लो, उनको अपने बच्चे भाई बहन पतले ही लगते हैं। पर नहीं, मैं ना हो गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और चीज़ें भी ऐसी हुई थोड़ा, तो इसलिए। अब हम रास्ते में भी बहुत मज़े कर लेते। चुन्नू आते वक्त बैठ गई थी आगे भाभी के साथ, ठीक है, तो मैंने उसकी तरफ दिखाती हूँ आपको, देखो आगे बैठ गई थी वो, अपना आगे से इस पूरा रोड को एंजॉय कर रही थी, सफ़र को। हम घर आ गए, अब हम ऊपर जाएंगे और सोएंगे। कल आज से हम सोए नहीं हैं, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी रक्षाबंधन सबको, बाय बाय।